नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। ना टाइम ज्यादा तुम्हारे पास है ना ज्यादा टाइम मेरे पास है, तो जल्दी से थामा के ट्रेलर ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि थामा में ये डबल एम का क्या सीन है। अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, जहाँ पे ये बोला जा रहा होता है कि तुम एक बेताल हो, तुम्हें इंसानों की रक्षा करने के लिए बनाया गया। नाउ अब मैं तुम्हारा ध्यान बेताल शब्द पे लाना चाहूंगा। यहाँ पे जो बेताल है वो इंडियन फोकलोर का एक क्रिएचर है, जिसे कि खुद भगवान शिव का एक अंश माना जाता है। इसे मेनली गोवा, कर्नाटका जैसे रीजन्स में ज्यादा पूजा जाता है। यहाँ पे जो बेताल का मेनली काम होता है वो इंसानों को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर तुम्हें बेताल के बारे में नहीं पता तो विक्रम बेताल तो देखी होगी तुमने। उसमें जो बेताल था वो बेताल था, काफी घटिया जोक था। आई एग्री। अब देखो मूवी में जो है हमें ये पता है कि सारे के सारे वैम्पायर्स होने वाले हैं, तो अब ये बेताल कहाँ से आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, जो बेताल का कॉन्सेप्ट है उसको उठाएंगे, जो वैम्पायर का कॉन्सेप्ट है उसको उठाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे एंड अलग ही रूट में निकल जाएंगे। जो अगर इन्होंने बढ़िया तरीके से किया तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड अगर मेरी इस थ्योरी को लेकर चलते हो तो हमको इस चीज का भी आंसर मिल जाएगा कि क्यों टीजर में रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर एंड इधर ट्रेलर में आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर ऐसे कड़ी धूप में उछल कूद करते हुए हम लोग को दिख रहा है। धूप को लेकर मेरे पास 4-5 थ्योरीज और हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आगे बढ़े तो इसी डायलॉग का जो कंटिन्यूएशन है हमको नवाज के कैरेक्टर के थ्रू पता चलता है। यहाँ पे उसका कैरेक्टर ये बोलता है कि अरे घंटा इंसानों की मदद करना, उनका खून पियो, अपने जैसे और बेताल्स बनाओ और इस दुनिया पर राज करो। इस डायलॉग से हमको नवाज के कैरेक्टर के बारे में 2 चीजें पता चलती हैं। वैसे 3-4 भी पता चल जाती हैं, लेकिन मेजरली हमको 2 चीजें पता चलती हैं। पहला, वो एक नंबर का हरामी होने वाला है। दूसरा ये कि हो सकता है जिस पॉइंट पे ये डायलॉग बोला जा रहा है उस पॉइंट तक जो नवाज के कैरेक्टर है वो एक लौता वैम्पायर होगा मूवी में। मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जो कल्ट हम लोग को देखने को मिला है वो मतलब होगा कि वो बेताल की पूजा करते होंगे या फिर एक ऐसी एंटिटी की पूजा करते होंगे जो कि वैम्पायर्स की पावर ग्रांट करता होगा। ये लोग एक इंसान को चुनते हैं जिसके अंदर में वैम्पायर्स की पावर्स आती है एंड उसका मेन काम होता है इंसानों की मदद करना। एंड इस बार जो इंसान को चुना गया है वो नवाज का कैरेक्टर है, बट जैसे ही उसके अंदर पावर्स आती है वो पूरी तरीके से फ्लिप हो जाता है। उसके अंदर आ जाती है लालच, लेकिन इस लालच का उसको फल जल्दी ही मिल जाता है जब उसको ये लोग कैद कर देते हैं। वो कैद कई सालों तक रहता है। अब मैंने तुम लोगों को रश्मिका, नवाज एंड आयुष्मान खुराना का जो लव ट्रायंगल बन रहा है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात कर ली थी। तो अगर तुमने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसको देख लेना, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। एंड बहुत सारी चीजें मैं इसमें नहीं कवर करने वाला हूँ जो कि मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी कवर करके रख ली है। तो अगर तुमको इस वीडियो को ढंग से समझना है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ तो वो वीडियो तो जरूरी देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा होगा कि जो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है वो आयुष्मान खुराना को यहाँ पे लाएगा। यहाँ पे आयुष्मान खुराना नवाज के कैरेक्टर से मिलेगा एंड उसको यहाँ अपने कैद से आजाद करा देगा। बट नवाज का कैरेक्टर एज अ हरामी आयुष्मान खुराना को काट लेगा और उसको खत्म करने वाला होगा, लेकिन रश्मिका का कैरेक्टर जैसे तैसे करके आयुष्मान को वहां से निकाल लेगी। एंड सेम जैसे कि हम लोग को लोखा चैप्टर 1 में देखने को मिला था, पुलिस वाले को कैसे चंद्रा के काटने के बाद, बाय द वे चंद्रा आई लव यू, चंद्रा के काटने के बाद वैम्पायर्स की पावर्स मिल गई थी, वैसे ही सेम आयुष्मान खुराना को भी अगले दिन उसकी बॉडी में सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब वो धूप से थोड़ा सा चिढ़ने लगेगा, उसके दांत बाहर आ जाएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, उसे अपने पल्स, हार्ट बीट सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे आयुष्मान खुराना अपनी बॉडी में होते हुए चेंजेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होगा। इसके बाद रश्मिका मंदाना उसको अपने पावर्स के बारे में बताएगी, उसे बताएगी कि वो असल में अब बन क्या गया है, जिसका हम लोग को यहाँ बहुत ही फनी एग्जांपल देखने को मिलता है, जहाँ पे रश्मिका मंदाना उसको घोपी देती है। बट आयुष्मान खुराना एकदम तुरंत हिल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वैम्पायर्स की पावर है कि वो लोग कभी मर नहीं सकते। वो लोग मतलब मर सकते हैं, लेकिन अगर उनको चांदी के चाकू वाकू से मारा जाए तो वो एक अलग सीन है। हम लोग को देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस मूवी में वैम्पायर्स की कमजोरी क्या होने वाली है, क्योंकि भाई आयुष्मान खुराना को जैसे ही अपने पास मिलते हैं वो अपने पास का फ्लेक्स करने एंड चेक करने के लिए निकल जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि वो एक कार को एक ही हाथ से एकदम सल्टा दे रहा है, इधर उधर कूदी मार रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि वो धूप में कूदी मार रहा है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये जो है ये मैडॉक्स वालों का VFX है, असल में ये रात वाला सीन होगा, लेकिन हमको दिन वाला दिख रहा है। लेकिन फिर इस सवाल का हम लोग को आंसर नहीं मिलता कि रश्मिका मंदाना हमको फिर यहाँ पे धूप में कैसे देखने को मिल रही है। बाकी जो मूवी आएगी इसके बारे में हमको पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को बहुत सारे ऐसे कॉमेडी सीन्स देखने को मिलता है, फनी सीन्स देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो परेश रावल होने वाले हैं वो आयुष्मान खुराना के फादर का रोल प्ले करने वाले हैं। इसके बाद जो मस्त मनी शॉट होता है, जो 2 मेन सीन्स आते हैं उन पे बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वरुण धवन के भेड़िए की। भाई इसमें हमको फुल फॉर्म में हमको वेयरवुल्फ देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि वो हमको वेयरवुल्फ में देखने को मिला है, एज अ वेयरवुल्फ देखने को मिलने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग समझ जाओगे जब मूवी आएगी। इसके बाद हमको देखने को मिलता है ये वाला कैरेक्टर जो कि हमको मुंजिया में भी देखने को मिला था। ये शायद फ्रॉड तांत्रिक का रोल कर रहा था, मुझे उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहा है। अगर मैं सही हूँ गलत तो मुझे बताना जरूर। मतलब ये समझो कि 2 कैरेक्टर्स तो कंफर्म है कि हमको थामा मूवी में देखने को मिलेंगे। पहले वो मुंजिया वाला एंड वरुण धवन का भेड़िया हमको देखने को मिलेगा ही। एंड इसका जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था उसमें हमको श्रद्धा कपूर भी देखने को मिली थी। तो ये मान के चलते हैं कि हमको स्त्री भी देखने को मिल ही जाएंगे। मतलब ये समझ लो कि अवेंजर्स का फॉर्म अप हो जाएगा थामा मूवी में। बाकी टीजर में और कुछ था नहीं बात करने के लिए। अगर 1-2 चीजें मैं भूल रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा काम है। तुम्हें भी काम होगा, दिवाली आ रही, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू ऑल। एक सीन बताना भूल गया मैं तुम लोग को, नूरा फतेही। यहाँ पे मुझे नूरा फतेही भी दिखी। मलाइका अरोड़ा तो मूवी में होने वाली है, यार नूरा फतेही क्या कर रही है? मतलब हमको 2 आइटम सॉन्ग देखने को मिलने वाला है क्या? या फिर ये हो सकता है कि मलाइका अरोड़ा को नूरा फतेही ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि नूरा फतेही हमको स्त्री 1 में देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। अब अगर इसमें भी देखने को मिलती है तो ये फिर थोड़ा सा गड़बड़ सा नहीं लगेगा? बाकी खैर देखना पड़ेगा कैसे दिखाते हैं। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय। और हाँ, हैप्पी दुर्गा पूजा।